जुलाई का महीना जल्दी ही शुरू होने जा रहा है दर्शकों, और हमारी मासिक राशि फल आदेश की श्रृंखला की भी हमने शुरुआत कर दी है। तो जब भी हम किसी नए मंथ में या कई नए मास में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा रहती है कि महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। तो हमारी मासिक राशि फल आदेश की श्रृंखला की शुरुआत जैसे मैंने बताया हमने की है, और हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, यानी कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो ये जो ग्रह गोचर की स्थिति आपके जीवन में जो हर प्रकार का परिणाम डालती है, जैसे स्वास्थ्य के संबंधित हो गया, तो स्वास्थ्य में किस प्रकार को उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे। साथ ही आपके शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार के चैलेंजेस, चुनौती आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, कुछ ग्रोथ के चांसेस या प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, नई नौकरी का प्रयास करें तो क्या सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा आपके व्यवसाय बिजनेस के लिए भी किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार की परिस्थिति रहेगी, उसका पूरा विश्लेषण हम आपको देंगे। और आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा उसे समझना बहुत जरूरी है। विवाहित दंपत्ति के लिए भी हम पूरा ब्यौरा देंगे, किस प्रकार से उनके लिए जुलाई का महीना रहेगा, संतान प्राप्ति के क्या संकेत मिलेंगे, पूरे हम समझेंगे विश्लेषण के साथ। और साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दर्शकों, अगर हम समझें आपकी जन्म राशि और लगन के अनुसार, तो आप देखें कि जो शुरुआत होने जा रही है ग्रह गोचर की वो इस प्रकार है। लगन में ही बुध आप पे गोचर कर रहे हैं, उसके अलावा तृतीय भाव में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। शनि आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, नवम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि मेष राशि में। बृहस्पति आपके एकादश भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य शुक्र आपके द्वादश भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुछ ग्रह में कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे शुक्र है 7 जुलाई को कर्क राशि में यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे बुध के साथ युति बनाएंगे। 12 जुलाई को मंगल आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। सूर्य 16 जुलाई को भी कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा जो बुध है पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 19 जुलाई को सिंह राशि यानी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी 31 जुलाई को सिंह राशि में यानी द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब इन सब के उतार चढ़ाव में आपको क्या परिणाम देखने को मिलेगा, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य से यदि हम आपकी शुरुआत करें तो छठे घर के जो स्वामी है बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन है, कह सकते हैं कि लाभ का भाव है, लेकिन यहाँ पे शत्रु राशि है, तो कोई ना कोई समस्या बढ़ सकती है, फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको आंखों की समस्या देखने को मिल सकती है, आंखों का विशेष ध्यान रखें। शुगर के मरीज हैं उनका अपना जो है काफी फ्लक्चुएशन उनके जो है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ विटामिन की कमी है तो उसकी भी समस्या देखी जा सकती है। कुछ गुप्त समस्या के भी संकेत मिल रहे हैं। शनि का आपके अष्टम भाव में गोचर करना, तो कुछ पुरानी समस्या से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो इसमें कुछ खिंचाव आपको देखने को मिल सकता है। तो कभी ऐसा सकता है कि राहत आपको देखने को मिलेगी, कभी कभी खिंचाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों प्रकार आप कह सकते हैं कि राहत और समस्या दोनों साथ साथ आपको देखने को मिल सकती है। तो हो सके तो आप काफी कह सकते हैं सावधान रहें, अपने दिनचर्या को बदलने की कोशिश करें, प्रयास करें कि अपने खान पान को उत्तम रखें, सात्विक रखें तो बेहतर ही रहेगा। अब तक आपने जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें तो अगर अपने दिनचर्या को कुछ थोड़ा बदलेंगे तो हो सकता है कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिले। खासकर यदि अपने दिनचर्या में आपने व्यायाम है या हल्की फुल्की आप वॉकिंग है वो अगर आप ऐड कर सकें। इसके अलावा कुछ आप श्वास से संबंधी प्राणायाम भी करें तो ये आपके लिए निश्चित तौर से लाभप्रद साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि जुलाई का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर से सामान्य से बेहतर ही रहेगा। शिक्षा करियर के लिए अगर हम समझें तो पंचमेश मंगल जो है आपके दशम भाव में गोचर करे, अति उत्तम स्थिति बन रही है। मंगल की दृष्टि भी आपके पंचम भाव में पड़ रही है, साथ में बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। ठहराव है, ग्रोथ है, विस्तार है, आपको अपने करियर में देखने को मिलेगा। कंपटीशन में निश्चित तौर से आपको सफलता तो देखने को मिलेगी। प्रतियोगिता में पूरे दमखम के साथ आप तैयारी करें। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में कुछ कोई आप अगर लकी साबित है तो कुछ बाहर के ऑफर आपको मिल सकते हैं, स्थान से बाहर या विदेश के कुछ ऑफर आपको मिल सकते हैं। लेकिन कुछ नुकसान भी बना हुआ है, तो सोच समझ के इसको आप एक्सेप्ट करें। कुछ समझौता या कुछ आप कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। मध्य जुलाई के बाद कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी, जहां पे आपका कॉन्फिडेंट चरम सीमा पे रह सकता है, और साथ ही आपको आपके स्टेटस में वृद्धि देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंट के आधार पर कुछ अच्छे ऑफर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप करियर की जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें काफी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। एक तो मंगल आपके अपनी राशि में गोचर करे दशम भाव में, एक प्रकार की कह सकते हैं ऊर्जा काफी हाई रह सकती है। बहुत ज्यादा आप अपने काम के प्रति उत्साह आपके भीतर देखा जा सकता है।
थोड़ा कॉन्फिडेंट की कमी जरूर रहेगी, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। जैसे सूर्य का प्रवेश आपके लगन में होगा, यहाँ पे बुध और शुक्र के साथ इनकी युति बनेगी मध्य जुलाई के बाद, कि जो पोजीशन अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि एक स्टेबल और फास्ट ग्रोथ आप अपने करियर में देख सकते हैं। इसी दौरान आपको कुछ अच्छे इंटर्नशिप के ऑफर मिल सकते हैं और साथ ही हो सकता है कि कुछ अच्छी कंपनी में आपको ऑफर मिल जाए, और ये आपकी शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छे ग्रोथ की, एक अच्छे मार्ग की, जहाँ पे आप एक लंबी दूरी की यात्रा अपने करियर के संबंधित तय कर सकते हैं। तो धैर्य बना के चले, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपको अधीरता दे सकता है, उतावलापन दे सकता है। सूर्य की उपस्थिति आपके लगन में आपको अहम की समस्या दे सकती है। तो आप ये करके चलें कि अगर आप सबके साथ एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं, सबके साथ एक प्रकार का रिलेशनशिप बना के चल रहे हैं कि जहाँ पे आपको अनुभव प्राप्त करना है, आप ये ना कहें कि आपको सब कुछ आता है या आपका अपना अनुभव दूसरों को देना है, बल्कि आपको सीखने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप बहुत लंबे आगे जाएंगे। उतावलापन बिल्कुल ना दिखाए, धैर्य से काम ले। तो आपके लिए करियर की बहुत बढ़िया शुरुआत मैं ये देख रही हूँ जुलाई के महीने में, खासकर मध्य जुलाई के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जैसे मैंने बताया कि दशमेश मंगल अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, उत्तम स्थिति बन रही है। साथ ही अब आप कहें तो प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए भी कह सकते हैं जुलाई का महीना आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और खासकर अगर हम बात करें 12 जुलाई के बाद दशमेश एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो इतनी ज़्यादा आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ, प्रमोशन के चांसेस फटाफट होंगे कि आप खुद भी हैरान रह सकते हैं। अगर इसमें आप मंगल का उपाय करें, मंगल को और बल दें, तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि आपको सकारात्मक लाभ देखने को मिलेगा। तो इससे आप बिल्कुल ना चुके, एक उत्तम मौका बन रहा है आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके प्रमोशन के लिए। अगर आप इसे चूक जाएंगे तो आगे शायद ऐसा मौका आपको ना मिले। तो बहुत कम समय के लिए आपके दशमेश जो है आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा अगर नई जॉब का प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर देखने को मिल सकती है। स्थान से बाहर आप प्रयास करें तो आपको थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसा कुछ चांसेस बनते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आपके व्यापार या बिजनेस की बात करें तो दशमेश फिलहाल शनि जो है अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो इनकी स्थिति थोड़ी आपकी कह सकते हैं विकट है, क्योंकि उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अष्टम भाव निश्चित तौर से कहा जाता है त्रिक भाव है, अच्छा भाव नहीं है। 6, 8, 12 भाव है, अचानक आपको गिरावट भी देता है। तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको कई बार सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ लाभ आपको कहने को कह सकते हैं कि इतनी जल्दी देखने को नहीं मिल पाएगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और हो भी सकता है कि ना भी मिले। तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। रियल एस्टेट में एक अच्छी स्थिति बनी हुई है, शुरुआत तो कैसे कर सकते हैं, काफी ढीली है, काफी खर्चा और नुकसान देख सकते हैं, लेकिन मध्य जुलाई के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट के प्लान करें तो बेहतर रहेगा। कुछ आप डील भी करना चाह रही हैं तो मध्य जुलाई तक आपको इंतजार करना है। जैसे ही शुक्र की पोजीशन ठीक होती है, सूर्य की पोजीशन ठीक होती है, तब आप देखेंगे कि आपके जो रुके हुए काम है पुनः चालू हो गए, पुनः बनते जा रही हैं। कोई भी अवरोध है, मार्ग में अवरोध है या कानूनी अड़चन है, कुछ लीगल समस्या, वो भी स्वतः दूर हो जाएगी। तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत ही धैर्य से आपको काम लेना है। तब तक आप ग्राउंड रियलिटी को समझने का प्रयास करें, अपनी तरफ से पूरा विश्लेषण करें कि क्या आपको जरूरत है, आपको क्या चूक रहे हैं, उसके बारे में गहन विचार करें, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करें। तो मध्य जुलाई तक इंतजार करें। फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में शुरुआत में निराशा आपको देखने को मिल सकती है, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। दर्शकों, आप चर्चा करेंगे आपके लव रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा। देखिए, कर्क राशि के वाले लोग वैसे ही बहुत इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनके किसी की बात को दिल में बैठा लेते हैं और किसी के साथ जल्दी से इमोशनली अटैच हो जाती हैं, और फिर जब दिल टूटता है तो फटाफट वहाँ से अपनी दूरी भी बना लेते हैं, तो बहुत जल्दबाजी दिखाते नजर आते हैं। अभी सिचुएशन ये बन रही है कि बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव से आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा, किसी वरिष्ठ मित्र के व्यक्ति जो है, अनुभवी व्यक्ति का है, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जिसके आधार पर आप एक सही दिशा में जाएंगे, एक सही निर्णय लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके जो है पंचम भाव में पड़ रही है, तो पार्टनर की तरफ से कुछ अधीरतापन, उतावलापन, ये कुछ प्रेशर देखा जा सकता है, वो आपके ऊपर दबाव बनाते नजर आ रही हैं। विवाह की चर्चा फिलहाल अभी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी फिलहाल बात बनती नजर नहीं आ रही है। हालांकि आपको आपके परिवार का सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन पार्टनर की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से कोई ना कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित दंपत्ति की यदि हम बात करें तो सप्तमेश की पोजीशन तो लंबे समय से जो है शनि के अष्टम भाव में बनी हुई है, लेकिन कई बार कुछ अन्य ग्रहों की उपस्थिति लगन में या उनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से कुछ ना कुछ प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है वो बुध की बन रही है। बुध आपके लगन पे गोचर करें, उनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। अच्छी
एक शुरुआत कह सकते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन जो है वो कायम रहे। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पे शुक्र आते हैं और सूर्य आते हैं, तो कुछ आप इसमें विस्तार भी देख सकते हैं। सूर्य आपका काम थोड़ा बिगाड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके भीतर एक अहम की समस्या या ईगो की समस्या देखी जा सकती है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी आगे किसी की सुनना ना पसंद करें, और ये ईगो क्लैश की वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या उनके जो है रिलेशनशिप में हो सकता है, उनके जो माता पिता उनके साथ, या उनके आपके ससुराल पक्ष के साथ भी ऐसा हो देखा जा सकता है। तो बहुत ही सोच विचार करके अपना जो है कह सकते हैं कि अपना व्यवहार आपको रखना होगा। संतान से आपको संतोष प्राप्त होगा, संतान की तरफ से भी आपको कह सकते हैं कुछ लापरवाही उनकी देखी जा सकती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति का योग सुगम है, बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है। पूरा जुलाई का महीना आपके लिए आपके पक्ष में फेवरेबल है, तो अगर आप प्रयास करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब उपाय क्या है? उपाय तो बहुत से हैं, लेकिन जो मेन उपाय आपको करना चाहिए वो शनि और बृहस्पति का है। क्योंकि शनि और बृहस्पति का उपाय तो इसलिए है क्योंकि शनि जो आपके सप्तमेश है। दूसरी बात यह है कि आप बृहस्पति का उपाय इसलिए भी कर सकते हैं कि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हैं, तो हो सकता है कि ये कुछ आपको विपरीत परिस्थिति में डाल दे, तो इनका भी आप उपाय कर सकते हैं। शनि के लिए आप जाप है, दान है, आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मजदूर होते हैं, जो आप कह सकते हैं जो काम करते हैं छोटे मोटे, या कंस्ट्रक्शन मिल में आप जैसे कोई काम करते हैं, या उनको कुछ खाना या कुछ चाय पानी ऑफर कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा शनि का उपाय है। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो इससे निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये आपको आपकी विल पावर को, आपकी जो दृढ़ शक्ति को बढ़ाते हैं, जहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन को झेलने में सक्षम होते हैं। तो उपायों को आप संयम के साथ जरूर करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।